हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, छोटी संख्या पूछ रहा है, कौन सी है छोटी संख्या पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन में दिया जाएगा वो छोटी संख्या ही तो होगी, क्योंकि छोटी संख्या जब पूछ रहा है। तो दो संख्याओं की बात है, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 32 मान लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 32 है। और प्रश्न में एक बात कही गई है कि एक संख्या दूसरी से दोगुनी है। अगर पहली संख्या 32 है तो दूसरी इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 2048, ये गुणनफल दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या इनका गुणनफल 2048 होगा? क्लियर है, क्या इनका गुणनफल 2048 होगा? समझ में आ रही है दोस्तों बात आपकी में या नहीं आ रही? आपकी समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही दोस्तों? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने क्या बताया, छोटी संख्या पूछ रहा है कौन सी है, तो ऑप्शन में सभी छोटी संख्याएं दी जाएंगी। आपको दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी? ऑप्शन में सभी संख्याएं छोटी संख्याएं दी जाएंगी। जब सभी संख्याएं ऑप्शन में आपको छोटी दी जाएंगी, तो छोटी संख्या अगर 32 है और कह रहा है एक संख्या दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी दुगनी 64 हो जाएगी। और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2048। अब आप ये चेक कीजिए, क्या इन दोनों का गुणा इतना होता है कि नहीं। तो देखिए, गणित का गुणा करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। 32 का गुणा करना है 64 से। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ये वाला, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 दूने का कितना, 8। दूसरा स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको जोड़ लो। 4 त्रिक का 12, 6 दूने का 12, इनको मल्टीप्लाई किया तब भी 12 आया, इनको किया तब भी 12 आया, सभी को जोड़ देंगे तो 12 12 कितना, 24, 24 का 4, कैरी का 2, ठीक है। 6 त्रिक का 18 और कैरी का 2 था, तो कितना जाएगा, 20, तो 2048 हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो यही संख्याएं होंगी हमारी दोनों, 32 और 64। पूछ रहा था छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या दोनों में 32 है, पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। सभी की समझ में दोस्तों बात आ गई। अगर मैं दूसरा ऑप्शन ले लूँ, पहली संख्या 64 और 64 की डबल कितनी ले लूँ मैं दोस्तों, 128। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2048 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 32 64 का मल्टीप्लाई 2048 आ रहा है, तो इनका तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो छोटी संख्या आपकी ए ऑप्शन में दे रखी है, यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, दो संख्या हैं, तो ये पहली संख्या हो गई आपकी, ये दूसरी संख्या हो गई। अनुपात दे रखा है 4:5, ये इनका अनुपात है। अब मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ, ये 4 है, ये 5 है। अगर मैं इसमें 0 जोड़ दूँ यहाँ पर और यहाँ पर भी 0 जोड़ दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ एक 0 जोड़ा है तो यहाँ भी एक जोड़ दो, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2 जोड़ दो, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 4:5 ही तो रहेगा, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 4 आपका 5 है तो यहाँ पर भी एक 0 लगा दो, तो यहाँ पर भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 40:50 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, पहली संख्या में 20% की वृद्धि। पहली संख्या कितनी आपकी, 40 है। इसमें क्या करा है, 20% की वृद्धि, तो वृद्धि को क्या करते हैं, 100 में जोड़ करके लिखेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 0 से 0 आ गया, 0 से 0, 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। तो पहली संख्या कितनी है दोस्तों, 48। अब क्या हो रहा है, दूसरी संख्या में क्या हो रहा है, 20% की कमी, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 50। इसमें 20 की कमी हो रही है, तो कमी को 100 से घटा के लिखेंगे, तो 100 में से 20 घटा देंगे, 80। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 5 बट्टे कितना, 40। तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, हमारी 40 है। अब पूछ रहा है संख्याओं में अनुपात, तो इसको कटा लेंगे। 8 से कटाऊंगा, 8 6 48 और 8 5 40, तो 6:5 हो जाएगा। संख्याओं में अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5। 6:5 कहाँ दे रखा है आपको, डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था। वर्तमान आयु का योग बताइए। देखिए, किस किस का, राम और श्याम की बात कर रहा है। राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात कही गई है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:5। कितना? 3:5। कहाँ का दे रखा है ये? 5 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है जो राम है श्याम से 20 वर्ष छोटा है। ये जो राम है ये श्याम से कितना छोटा है अनुपात में? आप कहेंगे अनुपात में दोस्तों 2 छोटा है। जो राम है श्याम से अनुपात में कितना छोटा है? 2। और उम्र में कितना छोटा है? देखिए उम्र में कितना छोटा है? अनुपात में छोटा है 2, और उम्र में छोटा कितना है? 20 वर्ष। ठीक है, तो 2 रेशियो बराबर 20 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 10 वर्ष, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। 10 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। तो ये देखिए, ये जो हमें अनुपात था ये कब का था? 5 वर्ष पहले का था। तो ये जो उम्र निकल के आई है ये 5 वर्ष पहले की है। हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का योग बताइए। हमें इनका योग नहीं करना, क्योंकि ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है। अगर 5 वर्ष पहले की आयु का योग कर देंगे तो 30 50 कितना हो जाएगा? 80 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 5 वर्ष पहले का हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है वर्तमान में, तो देखिए 5 वर्ष पहले का है, हम वर्तमान में आएंगे पहले से, तो देखिए 5 इसमें भी जोड़ेंगे और 5 इसमें भी जोड़ेंगे, तभी तो सही योग निकलेगा। तो ये 5 वर्ष पहले का है, पहले से हम वर्तमान में आए 5, तो 30 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पर भी पूर्व से आप कहाँ करेंगे? वर्तमान में आएंगे, 50 में 5 जोड़ेंगे 55। अब जोड़ लीजिए 35 और 55 कितना? ये हो जाएगा 90 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 90 वर्ष हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट प्रश्न में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की 15 की पावर 25 में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 15 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो आप क्या करेंगे? इस जो 15 है इसके गुणनखंड कर लेंगे। 15 के दोस्तों गुणनखंड जब आप करेंगे 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 5 से कटेगा 1 बार में। तो इसके गुणनखंड क्या क्या निकल के आए? 3 गुणे 5 निकल के आए। कितने गुणनखंड हैं? एक गुणनखंड ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ही तो गुणनखंड निकल के आए हैं 15 के। कितने गुणनखंड निकल के आए हैं दोस्तों? सिर्फ 2, एक ये और एक ये, 2 गुणनखंड हैं। तो इस 2 का क्या करेंगे आप? जो पावर है 25 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 50। 50 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। जितने भी गुणनखंड आए हैं, यहाँ पर 2 गुणनखंड हैं, अगर 3 गुणनखंड आते तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते पावर से, अगर 4 गुणनखंड आते तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते पावर से, आपका आंसर आ जाता। उम्मीद करता हूँ कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 की पावर 20 की कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 48 की पावर 20, 48 की पावर 20। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? ये जो 48 है इसके क्या कर लेंगे हम? गुणनखंड कर लेंगे। तो इसके जब मैं गुणनखंड करूँगा तो सबसे पहले मैं 2 से कटा दूँ तो 24 बार में, और फिर 2 से कटा दूँ तो 12 बार में, और फिर 2 से कटा दूँ तो 6 बार में, और फिर 2 से कटा दूँ तो 3 बार में। अब 3 से 3 कटा दूंगा 1 बार में। तो कितने गुणनखंड निकल के आए हैं इसके? 1 2 3 4 5 गुणनखंड। कितने गुणनखंड? 5। तो 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप? पावर से कर देंगे, जैसे पहले किया था पिछले क्वेश्चन में। जितने गुणनखंड थे उनका मल्टीप्लाई पावर से कर दिया था, यहाँ भी पावर से कर देंगे। 5 गुणनखंड हैं तो 5 का मल्टीप्लाई पावर 20 से कर दो, 20 25 कितना हो जाएगा? आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 100। और 100 कहाँ पर दे रखा है? डी ऑप्शन में 100 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।